केन्स टेक्नोलॉजी में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आई? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे केन्स टेक्नोलॉजी के स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में। फिर रीजन क्या रहा है इस गिरावट के बारे में, इसके बात करेंगे। Q2 और H1 की परफॉर्मेंस देखेंगे। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करेंगे और फिर लास्ट में हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे। तो हैवी करेक्शन हुआ है शेयर प्राइस में। शेयर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई अप्रोक्स 7,600 के आसपास था। उसके बाद ये गिर करके 4,353 पे पहुंच गया 2 महीनों के अंदर। ये शेयर अप्रोक्स 40% गिर चुका है 2 महीनों के अंदर। मैनेजमेंट अभी भी बुलिश है। मैनेजमेंट का कहना है कि उनका रेवेन्यू $1 बिलियन पर पहुंच जाएगा 2028 तक की। तो कंपनी के अंदर यही एक पॉजिटिव पॉइंट है। रीजन क्या है गिरावट का? तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं कोटक की और जेपी मॉर्गन की, जिसकी वजह से गिरावट आई है। ब्रोकरेज के कंसर्न मतलब इशू क्या है? जेपी मॉर्गन का कहना है कि Q3 के रिजल्ट्स का वेट करिए इन्वेस्टिंग से पहले। सेंटिमेंटल ओवर फंडामेंटल, दे बिलीव दे फॉल इन ड्राइव मोर नेगेटिव सेंटिमेंट। इनका मानना यह है कि गिरावट आएगी और इनका वीक बिजनेस होगा Q3 में। फाइनेंशियल रेड फ्लैग्स, जेपी मॉर्गन के कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं। कंपनी का वीक कैश फ्लो है, बैलेंस शीट पर प्रेशर है, अनक्लियर ग्रोथ है स्मार्ट मीटर सेगमेंट में। मिक्स व्यू की बात करते हैं तो वार्निंग है। इन्होंने जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 7,550 का। अकाउंटिंग इशू, कोटक बैंक ब्रोकरेज के कुछ अकाउंटिंग इशू है। एक्विजिशन की बात करें तो कोटक ने रेड फ्लैग किया है एक एक्विजिशन को, ई एस आर ई सी को और सेंसिक के एक्विजिशन को। इसमें गुडविल का मिसमैच हुआ है। 114 करोड़ की गुडविल रिपोर्ट हुई थी जो करेक्टली बैलेंस शीट में नहीं आई है। तो एक डाउट प्ले करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। तो मतलब डाउट में थोड़ा सा आएंगे फाइनेंशियल। Q2 और H1 की परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू Q2 में 58% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ा और पहुंच गया है 9,062 मिलियन पर। Q2 में प्रॉफिट की बात करें आफ्टर टैक्स की तो 1,1214 मिलियन पर पहुंच गया। एच हाफ ईयरली बेसिस पर देखें तो 47% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई और रेवेन्यू हो गया 15,797 पर। इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो इंप्रूव हो गए 16.5 पर पहुंच गए। प्रॉफिट की ग्रोथ स्ट्रांग है और कंसिस्टेंट है, मतलब लगातार है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 29,214 की करोड़ की। करंट प्राइस है 4,359। पीई रेशियो 77.2 है। बुक वैल्यू 698 है। कोई डिविडेंड पे नहीं करती कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.3, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.7। तो मॉडरेट से रिटर्न है, ज्यादा अच्छे नहीं। आइडियल 15 से ऊपर माने जाते हैं। पिछले 5 साल की ग्रोथ देखें कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो सेल्स की बात करें 2021 में थी 420 करोड़ की, वहीं 2025 में हो गई है 2,722 करोड़ की। नेट प्रॉफिट की बात करें 21 में था 10 करोड़ का और 25 में है 293 करोड़ का। ईपीएस से समझते हैं आसान भाषा में। 2021 में हर शेयर होल्डर के लिए कंपनी कमा रही थी 13 रुपए 13 रुपीज 79 पैसे और वही उस शेयर होल्डर अब कमा रहा है 45 रुपीज 84 पैसे। प्रॉफिट के मार्जिन से वो स्टेबल रहे हैं कंपनी के 14 से 15 के बीच में। अगर हम यहाँ पे देखें तो इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं 16.5 हो गए हैं। तो ये पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो आने वाले क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा स्ट्रांग होगा ऐसा उम्मीद की जा रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें पिछले 5 साल की तो 95% CAGR से बढ़ा है। ऑर्डर बुक कंपनी की है 80,994 बिलियंस की, सॉरी की। नेगेटिव पॉइंट देखें तो हाई प्रॉफिट है लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं करती। रिटर्न ऑन इक्विटी
11% है, तो बहुत ही वीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग घटी है और पहुंच गई है 53.46% पर। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का स्टेक भी घट रहा है और 10.71% पर पहुंच गया, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हल्के हल्के इंक्रीज हो रहा है और पहुंच गया 23.66% पर। पब्लिक की होल्डिंग स्टेबल है, कह सकते हैं 12% के आसपास। अब हम वैल्यूएशन को देखते हैं। पी रेशियो कंपनी का है 77.2, इंडस्ट्री का एवरेज है 58 का, तो स्टॉक ओवर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 6.2 है, आइडियल होनी चाहिए 2 से 4 के बीच में, तो इंडिकेट कर रहा है वैल्यूएशन में ये एक्सपेंसिव है या फिर कहें रिच है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10.7 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.3। आइडियल दोनों होनी चाहिए 15 से ऊपर। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कंपनी लो रिटर्न बना रही है शेयर होल्डर्स की कैपिटल का, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है ऑपरेशनल इफिशियंसी अच्छी नहीं है कंपनी की, मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर रहा है। फाइनेंस फाइनल व्यू की बात करें तो केन्स टेक्नोलॉजी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन जिस लेवल पर यह ट्रेड कर रही है वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है। कंपनी के मॉडल रिटर्न हैं इतने अच्छे नहीं है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। थैंक यू।